दुबई जाने का ख्वाब सब लोग देखते हैं, लेकिन कुछ हकीकत जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि दुबई वीज़ा की क्या अपडेट्स हैं, तरीकाकार आपको पहले से समझा चुके हैं। लेकिन आज हम जिस हसास मौजू को डिस्कस करेंगे वो है वीज़ा रिजेक्शन की वजह। अगर आप लोगों को रीज़न पता चल जाए कि दुबई आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट कर रहा है, तो या तो आप अप्लाई करेंगे ही नहीं, या फिर अगर आप अप्लाई करेंगे भी तो उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। वीडियो एंड तक देख लेंगे तो फ़ायदा आपका होगा। बहुत सारे लोग आधी वीडियो देख के चले जाते हैं इम्प्लीमेंट करने, और आखिर पे उनका हाल उन्हीं लोगों जैसा होता है जो कि जहाज़ उड़ाना तो सीख लेते हैं लेकिन उसको लैंड कैसे करना है वो नहीं पता। तो अल्टीमेटली मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग अपना कीमती सरमाया, अपना पैसा ज़ाया करो किसी भी एजेंट के हत्थे चढ़ के। हकीकत जानना आपके लिए ज़रूरी है, उसके बाद फैसला आपका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करो। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो करते हैं, बेल आइकन ही प्रेस करते, उसके बाद जब हमारी अगली वीडियो आती है उन्हें नोटिफिकेशन ही नहीं जाता, और उन्हें वो वीडियो 3-3 4-4 दिन बाद मिलती है। जबकि जो अपडेट्स की वीडियो होती हैं ये उसी टाइम फ़ायदेमंद होती हैं जब आप उसी टाइम इसको टाइमली देख लें। टॉपिक पे बढ़ते हैं। दुबई का वीज़ा क्यों भाई, दुबई का वीज़ा लेना क्यों है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि सर हमारा चूँकि काम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग है, हमें दुबई का बैंक अकाउंट चाहिए होता है, इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा दुबई के अंदर बैंक अकाउंट हो। अब दुबई के अंदर बैंक अकाउंट के दो तरीक़ाकार हैं। या तो आप वहाँ कारोबार करते हो, आपकी कंपनी रजिस्टर हो, आपके पास एमिरेट्स आईडी हो, तो आप अपना बिज़नेस अकाउंट या अपना पर्सनल अकाउंट भी खोल सकते हैं और उसमें पैसे ले सकते हैं। दूसरा तरीका, ओ नहीं सर कंपनी कौन बनाए, हर साल रीन्यू कराने के पैसे अलहदा देने पड़ते हैं, हम आज़ाद वीज़ा ले लेंगे। पहले तो ये आज़ाद वीज़ा की जो एक क्लासिफिकेशन है आपको इसे समझना है। दुबई की ज़ुबान में कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी मार्केट में आपको 2-2 साल का वीज़ा कह के बेच रहे हैं, लेकिन भाई वो लगने ही नहीं। क्यों नहीं लगने? पहले एक सिस्टम होता था दुबई के अंदर, कंपनी बनाई जाती थी, कोटा लिया जाता था और उस कोटे के वीज़े लोगों में बेच दिए जाते थे और लोग अपना प्रॉफिट लेके साइड पे होते थे। ना ही कभी उस कंपनी को रिन्यू कराते थे, ना ही उस कंपनी का कोई टैक्स सबमिट होता था, ना ही उस कंपनी का कोई बैंक अकाउंट होता था। उस कंपनी बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को वीज़े बेचना था। दुबई हुकूमत ने इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ने भी कंप्लेन की कि सर इस तरह के लोग जब यहाँ पर आ जाते हैं और अपने एमिरेट्स आईडी तो उनके पास होता है और अपना पर्सनल बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो हमें बैंकिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का मसला आ रहा है। तो खैर अब जो नया कानून बन गया, दुबई ने कहा कि भाई पहले तो हम वीज़ास को फुल स्टॉप लगाते हैं। ऑफिशियली कहीं नहीं कहा, ऑफिशियली कोई आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी कि दुबई ने इस नेशनलिटी के वीज़े बंद कर दिए, नो। लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम को एनालाइज किया, जज किया, उसको अपग्रेड किया और बेहतर किया। दुबई की अच्छी बात यह है कि यार वो डेली अपने प्रॉब्लम सोल्यूशन पे काम करता है। अब उसने उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस आया, उन्होंने कहा चलो इसके सोल्यूशंस पे काम करते हैं। उन्होंने थोड़ा सा पॉज किया उन नेशनलिटीज़ को जो कि सबसे ज़्यादा ये काम कर रहे थे। उसमें सिर्फ पाकिस्तानी शामिल नहीं थे और बहुत सारी नेशनलिटीज़ हैं। अब उन्होंने उसका हल ये देखा कि भाई ठीक है, हम उस कंपनी का वीज़ा अप्रूव करेंगे जिसको वाकई लेबर चाहिए। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो वहाँ की आबादी है, जो कि आपको पता है कि यार सिर्फ 10 से 15% उनकी लोकल आबादी है, बाकी सब फॉरेनर है। अब वहाँ पे कोई यूरोपियन आके तो जॉब नहीं करेगा, यूरोपियन आके वहाँ पर ईंटें, मजदूरी और कारपेंट्री वगैरह वाले काम नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली वो उन्हें एशियन कंट्रीज़, ख़ासतौर पर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लेबर और मैन पावर चाहिए होती है। अब जब उन्हें मैन पावर चाहिए तो जाहिर बात है फिर दुबई गवर्नमेंट भी उनके साथ खड़ी होती है और उन्हें सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये कंपनी जेन्युइन है और इसको वाकई मैन पावर चाहिए। अब याद रखिएगा, पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई कि भाई दुबई के वीज़ास खुल गए हैं, बिल्कुल खुल गए हैं। मैं आज भी उस चीज़ पर कायम हूँ, लेकिन किन लोगों के खुले हैं, किन कंपनीज़ के खुले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी आके कहा कि सर हमें थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दें, किन कंपनीज़ के वीज़ास ओपन है और कौन सी कंपनीज ऑथेंटिक हैं। अब किसी कंपनी को ये चेक करना है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, बहुत सिंपल है। पहली चीज़ जो आपने चेक करनी है कि उस कंपनीज में एम्प्लॉयज़ कितने हैं। अब आपको तो जाहिर बात है नहीं पता चलेगा उस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो बेसिकली ये सीन उन लोगों के लिए है जो कि दुबई में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा स्विच करें। हाँ, जो पाकिस्तान से कर रहे हैं, पहले तो आपने अपने PROC हैं, जो भी एजेंट है जो कि आपको ये वीज़ा ग्रांट कर रहा है, उससे कहना भाई मुझे कंपनी का ट्रेड लाइसेंस भेजो। ट्रेड लाइसेंस आपके पास आ गया, वो आप किसी भी PRO को और को दे के उसको वेरीफाई कर सकते हो। इंटरनेट पे भी दुबई की अपनी वेबसाइट पे भी जाके आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि इनके पास कोटा कितना है, इनके पास कितने बंदे काम कर रहे हैं। अब जब आपको ये पता चल गया कि यार ये कंपनी पुरानी बनी हुई है, ट्रेड लाइसेंस से पता चल जाता है उसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद आपको ये पता है कि यार इसके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। आसान अल्फाज में चलो एक मोटी सी बड़ी कंपनी का नाम ले लेते हैं, माजिद अल फुताइम। अगर वो किसी बंदे को चाहेगी पाकिस्तान से बुलाना कि उनको वाकई मैन पावर चाहिए, उन्हें अपनी किसी वर्कशॉप के अंदर स्किल्ड
कारीगर चाहिए जो कि उसे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से ही मिलेंगे, तो अगर वो अप्लाई करेगी तो आपका वीज़ा डेफिनेटली निकलेगा। इसी तरह आपने बस ये मेक श्योर करना है कि जिस भी कंपनी का आप वीज़ा लेने लगे हैं वो एक अच्छी रिप्यूटेबल कंपनी हो। अच्छा, ये मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, यूजुअली जो अच्छी रिप्यूटेबल कंपनीज़ होती हैं वो कभी अपने वीज़ा सेल आउट नहीं करते। हाँ, आपका कोई रिश्तेदार है वहाँ पे, आपके मामू, चाचू, फूफा जो कि 15-15 साल से 20-20 साल से दुबई बैठे हैं, उन्होंने कोई बिज़नेस बनाया और उनके पास 40-50 एम्प्लॉयज़ हैं और लाइसेंस भी रेगुलरली रिन्यू हो रहा है, वो अगर किसी बंदे का वीज़ा निकालना चाहें तो उनके चांसेस बहुत अच्छे हैं। मैं 100% की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके चांसेस कामयाबी के बहुत अच्छे हैं कि यार एक वेल सेटल बिज़नेस है, इनके पास ऑलरेडी 40-50 लोग काम कर रहे हैं, इन्हें 4-5 लोग और भी चाहिए तो वो वीज़ा निकाल सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर मैं बात करूँगा, जो भी अच्छी कंपनीज़ हैं वो कभी भी अपने वीज़ा सेल आउट नहीं करते। तो इस वक्त करंट आज की डेट में अगर कोई आपको एजेंट कहता है भाई मैं आपको आज़ाद वीज़ा ले देता हूँ, तो भाई खुदा अपने पैसे बचाएं। हाँ, तरीकाकार क्या है, आप विज़िट वीज़ा लेकर आओ किसी तरीके से, जो कि इस टाइम बहुत मुश्किल हुआ है, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। लाइक अगर आपकी एज 40+ है तो इजीली थोड़ा सा चांसेस बेहतर हैं विज़िट वीज़ा निकलने के, लेकिन बहुत सारे लोग, ज़ाहिर बात है यंगस्टर्स हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं अभी भी वहीं पर। तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो भाई यही सलूशन है कि उन्हें एक ऑथेंटिक कंपनी मिले जो वाकई उनको जॉब ऑफर करे, फिर वो जाके दुबई में सेटल हो सकते हैं। अदरवाइज इस टाइम और कोई रास्ता नहीं है। एक और रास्ता जिसको हम कहते हैं यार कंपनी बना के वीज़ा ले लेना। देखो यार, कंपनी बना के वीज़ा तब लो, कंपनी हमेशा तब रजिस्टर करवाओ जब वाकई आपने दुबई में बिज़नेस करना हो। आपको मज़े की बात बताऊं, मैंने जब पहली बार कंपनी बनाई ना, तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उसकी फिजिबिलिटी बनाने से पहले कंपनी रजिस्टर करवा ली थी, बिज़नेस की फिजिबिलिटी से पहले, क्योंकि मैंने कहा था यार अच्छा पाकिस्तान वाला सिस्टम है, कंपनी बना ली तो क्या हो गया। भाई जिस दिन आपने कंपनी बनानी है उसका मीटर चलना शुरू हो जाना, और एग्जैक्ट 1 साल के बाद आपने तकरीबन उतने ही पैसे देने हैं उस कंपनी को रीन्यू करवाने के लिए। अब चाहे आपने पूरे साल में कुछ कमाया नहीं कमाया, दुबई को इससे कोई कंसर्न नहीं है। वो कहते हैं भाई हमें रिन्यूअल दो। क्यों? टैक्स फ्री कंट्री है, वहाँ पे कोई आपसे मंथली टैक्स सेल्स पे, सर्विसेज पे नहीं चार्ज किया जाता। जब चार्ज नहीं कर रहे तो कह रहे भाई साल बाद रिन्यूअल तो हमने लेनी ही लेनी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब तक आपकी बिजनेस फिजिबिलिटी अच्छी तरह से आपको यकीन ना हो जाए कि यार पहले नहीं तो दूसरे महीने से मैं पैसा कमाने लग पड़ूंगा इस कंपनी से, तब आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है। वीज़ा तो उसके बाद की बात है। अब चलो, बहुत सारे लोगों ने कहा सर कोई मसला नहीं है, हम हर साल रिन्यू भी करा लेंगे। अब थोड़ा सा समझदारी के साथ इसको कंपैरिजन करें। आपने एक कंपनी बनाई, मेनलैंड की कंपनी की मैं बात करूं तो 20 से 22 हज़ार दिरहम आराम से लग जाती है। मैं वीज़ा कॉस्ट नहीं कर रहा, मेनलैंड की कंपनी 20 से 22 का आपको लाइसेंस मिल जाता है। डिपेंड करता है कैटेगरी क्या। ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि अगर आप टेक्निकल सर्विसेज बना रहे हैं तो तकरीबन 22,000 25,000 आपका लग जाएगा। अब आपने ले लिया ट्रेड लाइसेंस, आपका मकसद सिर्फ वीज़ा निकालना था, ठीक है। अब आपने वीज़ा निकाले, चलो जी वीज़ा की भी कॉस्ट आपने 7,000 समथिंग है, जो भी उसकी फ़ीस है आपने पे कर दी। 22,000 जमा 7,000, 30,000 लगा लो जी, 30,000 दिरहम लगा के आपने एक वीज़ा हासिल किया। अब आप कहोगे अच्छा चलें सर कोई बात नहीं, 30,000 का वीज़ा ना, एक बार पैसा खर्च कर लिया तो ठीक है। नहीं भाई, 1 साल बाद कंपनी रिन्यूअल आ जानी है, 2 साल बाद दोबारा आपको वीज़ा लेना है, तो भाई ये एक्सपेंस ऐसे ही चलते रहेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा कमाते हैं माशाल्लाह, उनकी फ्रीलांस में इतनी अच्छी अर्निंग है, या कोई फॉरेक्स का काम करता है, क्रिप्टो वगैरह का काम करता है, उनको कहते हैं सर ये क्या खर्चा है हमारे लिए, तो हम एक दिन का प्रॉफिट है हमारा। होंगे ऐसे लोग भी, तो वो लोग भाई ये वाला काम कर सकते हैं। ये एक्सपेंसिव काम है, रिकमेंडेड इसलिए नहीं होता है क्योंकि भाई एक्सपेंस इतना आप कमा नहीं रहे जितना आप सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हो। तो बेहतर ये है, आज मैंने आपको थोड़ी सी हकीकत बताई है कि हकीकत क्या है। इन चीज़ों को समझो, फिर वर्क वीज़ा की तरफ जाओ। अदरवाइज जिस कंट्री में हो, जहाँ पर हो, पाकिस्तान में हो, तो यही मेहनत करो। हर जगह पर अल्लाह ताला ने आपको रिस्क देना है, आपका काम मेहनत करना, कोशिश करना, ईमानदारी से काम करना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप नॉलेज लेना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।